देखिए, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सो करके उठे सुप्रीम कोर्ट और सुबह लगा कोई काम नहीं है, लाओ जी इस पे आरक्षण पे ही कुछ हम कह देते हैं। ये 40 साल का मुद्दा है। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन जी हो, इन्होंने इनके जो चरित्र में ये साफ दिखाई दे गया कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं है, ये बहुजन नेता बनने के लायक नहीं है, कि SC/ST की ये जो जातियाँ हैं एक समूह नहीं है, एक वर्ग नहीं है, समरूप नहीं है, और इसीलिए इनको सब में बंटना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। ये भारत है, यहाँ पर अगर आरक्षण का मुद्दा नहीं उठता है, जात पात धर्म का मुद्दा नहीं उठता है, तो शायद यहाँ पर चुनावी संग्राम भी नहीं होता। जी हाँ, इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो 1 अगस्त 2024 का दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी SC/ST को लेकर के, आरक्षण को लेकर के अपना फैसला सुनाया, अपना तर्क रखा, तो उसके बाद से ही पूरी तरीके से देखा गया हर पार्टी दर पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े करने लगी। अब जहाँ यहाँ पर ये चीज़ें हुई कि कोटे में कोटा, यानी कि अगर जो आरक्षण का एक समय जो प्रतिशत तय किया गया है और उसके बाद जो अंदर राज्य सरकारें हैं वो भी उसके अंदर जो है अपने हिसाब से लोगों को आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ क्रीमी लेयर का। अब इसमें अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना एक बयान जारी किया और उस बयान के बाद से जो है लगातार ये देखा जाने लगा कि क्या कहीं वाकई इस आरक्षण मुद्दे के चक्कर में बसपा पार्टी का ये बयान कहीं उनको पीछे की ओर ना ले जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली और इसी पर ही हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ बसपा से कार्यकर्ता शोका ज्ञानी जी हैं, जिनसे बात करेंगे और इसके हर परत दर परत को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले बसपा पार्टी इस क्रीमी लेयर को कैसे देखती है? जी देखिए, पहले तो ये कि अब मैं बसपा का समर्थक नहीं हूँ। अब मैंने उनको बसपा को छोड़ दिया है और जो समर्थन हम चाह रहे थे बहन जी प्रधानमंत्री बने, तो अब वो हमारा सपना टूट गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो कि 85% जो देश के लोग हैं बहुजन हैं उनका होने का दावा करती हैं, तो उसमें सैकड़ों जातियाँ आती हैं, उसमें OBC की बहुत सारी जातियाँ आती हैं, माइनॉरिटीज़ आती हैं, और तमाम अलग अलग हैं और सबके अलग अलग हित हैं, सबके अलग अलग तकलीफ़ें हैं और सबके कानूनी अधिकार हैं। अगर हमारी जो लीडर हैं, अगर जिनको हम लीडर मान रहे हैं बहन जी को, अगर वो बहन जी एकदम से ताबड़तोड़ बिना सोचे समझे अगर किसी एक जाति के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी और 85% लोगों को दरकिनार कर देंगी, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस देश की बहुजन राजनीति के लिए, बहुजन मिशन के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग के लिए तो खास तौर पे बहुत बड़ा झटका है कि जिनको लगता था कि बहन जी एक दिन इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगी, बहुजन सत्ता कायम करेंगी और तमाम बहुजनों के संवैधानिक अधिकार उनको देंगी। अब ये तो ये हो गया कि बहन जी ने जैसी वो ऑर्डर आया उसको बिना पढ़े बिना देखे बस एक जाति के प्रेम में पढ़ करके अपनी ही जाति के प्रेम में उन्होंने एकदम से कह दिया आपातकाल लग गया, ये लग गया, पता नहीं जैसे 1 ही मिनट में वो ऑर्डर लागू होना है। उसके ऊपर उनको समझना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ होता तो कम से कम सभी जातियों की मीटिंग बुला लेते, एक 2 प्रतिनिधि बुला करके उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और देखिए, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सो करके उठे सुप्रीम कोर्ट और सुबह लगा कोई काम नहीं है, लाओ जी इस पे आरक्षण पे ही कुछ हम कह देते हैं। ये 40 साल का मुद्दा है जो 1975 में सबसे पहले पंजाब में लड़ाई शुरू हुई थी और वर्गीकरण हुआ था 1994 में हरियाणा में, और 2000 आते आते तमिलनाडु और आंध्रा में भी हो गया था, और ये लागू हुआ था वर्गीकरण का मामला। इसके खिलाफ इन्हीं के भाई लोग, इसी जाति के लोग ये वहाँ पर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इसी बेंच के पास, और 2000 में ये जीत गए थे। उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसी संवैधानिक बेंच ने कह दिया था 5 जजों की कि भाई ये गैर संवैधानिक है, इसको राज्य सरकार नहीं कर सकती, वर्गीकरण जो है गैर संवैधानिक है। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा है? मायावती के जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि आपातकाल लग गया, तमाम बातें हुई, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? फैसला ये कहाँ तक सही? नहीं देखिए, ये तो मांग थी ना पहले से, और 4 राज्यों में हुआ था, मैं वही बता रहा था आपका। 2004 में उन्होंने कहा कि ये एक समूह है SC/ST और एक वर्ग है, लेकिन ये एक समूह और एक वर्ग नहीं है, डिफरेंट जातियां हैं और उनके अंदर छूत अछूत का भी लेवल अलग है, उनके खान पान सारी चीज़ें अलग हैं। तो अब 2024 में जो ये 7 जजों की जो ये संवैधानिक पीठ ने माना है, और लगातार 12 साल के लगातार कानूनी डिबेट के बाद 10 साल ये चला, 2011 से इस कोर्ट में चला है और उस 2024 में ऑर्डर आया, और ये बिल्कुल सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित है, और कोर्ट ने माना है कि SC/ST की ये जो जातियां हैं एक समूह नहीं है, एक वर्ग नहीं है, समरूप नहीं है, और इसीलिए इनको सब में बंटना चाहिए। आर्टिकल 14 को जितने अच्छे तरीके से इस पीठ ने उसको कराया, ब्रीफ किया है,
पहले इससे पहले हुआ नहीं। और देखिए जो आर्टिकल 14 है कि समानता सबको चाहिए, सबको बराबर अधिकार चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो भाई इसमें हम भी तो हैं ना, जिन जातियों को नहीं मिली है उनको भी तो हैं। एक ही जाति है, चंद लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो भी ठीक नहीं है ना। सभी जातियों को मिलना चाहिए ना, और उन जातियों के अपने भी गरीबों को मिलना चाहिए, क्यों तभी तो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय व्याप्त होगा, सभी को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस देश के अंदर जो ये जातवाद है, इस तमाम में एक जाति विहीन भारत बनेगा। इस देश में जो तमाम लोग हैं पढ़े लिखे होंगे, तमाम लोग जो हैं कम से कम सेमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक तो हैं, रोटी तो मिले उनको, कम से कम शिक्षा तो मिले। एक महान भारत बनने के लिए ये इसको सब नीचे के पायदान तक तो पहुंचाना जरूरी है। तो एक महान आदेश है, संवैधानिक आदेश है, और ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे ये आधारित है। और जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन जी हो, इन्होंने इनके जो चरित्र में ये साफ दिखाई दे गया कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं है, ये बहुजन नेता बनने के लायक नहीं है, ये सिर्फ एक जाति के नेता हैं। और इन्होंने जिस तरीके से न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दी है सड़कों के ऊपर, देखिए मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लग रहा था कि ये आपके खिलाफ गया है तो आपको पिटीशन में जाना चाहिए था ना, रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए था। आपको कोर्ट के रास्ते खुले हैं, आप दोबारा से चले जाते, लेकिन आपको सड़कों पे उस न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध, उस संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध आपने हमला बोल दिया सड़कों पे। उन्होंने भी सोचा हो कि हर पार्टी दर पार्टी तो सड़कों पर उतर रही है, वोट मांग रही है, जनता के बीच जा रही है, हम भी चलते हैं, जनता के बीच जाते हैं और इसी मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं। तो वो गलत सोचा ना, रणनीति गलत हो गई, क्योंकि यहाँ तो बहुमत लोग वंचित जाति हैं, इसमें वाल्मीकि जाति, खटीक हैं, सासी हैं, पासी हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियाँ, धानक हैं कि जिनको कि इसका लाभ नहीं मिला है। 36 जातियाँ अगर हैं तो 36 में से 35 जातियों को लाभ नहीं मिला, तो बहुमत जातियाँ तो फिर इनके खिलाफ हो गई। इसका वाकई लगता है कि आज भी जात के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए या फिर गरीबी देख करके आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी क्योंकि वो भ्रांतियाँ टूट गई हैं। नरेंद्र मोदी जी एक इतने समझदार प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2019 के आखिरी लोकसभा सत्र में उन्होंने 10% EWS को दे दिया था, जो जनरल कैटेगरी में भी हैं। अब देखिए जो टोटल रिजर्वेशन है SC ST OBC का, वो 50% है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है 50% से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। और उसके बाद जो 50% बचा हुआ है वो जनरल कैटेगरीज को मिलता है। अब जनरल कैटेगरीज में से वही हालत हो गई, जो मालदार हैं, टॉप में अपने बच्चों को कॉन्वेंट पढ़ा रहे हैं या विदेश पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को मिलता था ये सब चीज़ें। तो माननीय मोदी जी ने उस 50% में से 10% EWS को, जो जनरल क्लास के गरीब हैं उनको लिए, उनको सेव कर दिया कि भाई इनको भी तो चाहिए। तो वो भी एक तरह का क्रीमी लेयर हो गया, EWS हो गया। तो जो EWS है जनरल को, मोदी जी ने उनको भी दे दिया। इधर SC ST का OBC का भी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 70 साल के इस एक्सपीरियंस के बाद कि भाई बहुमत लोगों को तो मिला ही नहीं है, जातियों के जो गरीब थी, जो अनटचेबिलिटी के आधार पे मिला था, और ये शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे ये मिला था। और इनको कहा था सब जातियों को पढ़ाओ और इनको नौकरियां दे करके या इनको व्यवसाय में ला करके, जो अच्छा आर्टिकल 46 को सब अंडरमाइन करते हैं, जबकि आर्टिकल 46 में नौकरियों के अलावा भी जो SC ST जातियों के लिए उनको व्यापार में छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा करके, उनको छोटी छोटी दुकानें खुलवा करके, उनको आर्थिक मजबूत करके और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था, ये इसका मकसद था। और बाबा साहब ने कहा कि जब ये पूरा हो जाए तो एक जाति विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। और जब तक, क्योंकि अनटचेबिलिटी तो है ना, आप जाति का तो विरोध करते हो कि जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, लोग करते हैं बहुत सारे, लेकिन उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि आज जाति व्यवस्था भी तो उतनी ताकतवर हुई है ना, क्योंकि आज हमारा एक बड़ा अधिकारी भी कहीं काम कर रहा है तो उसको अगर जाति पता चल जाए तो उसके साथ भी भेदभाव होता है। आखिरी सवाल लूंगी अशोक जी, ये बताइए कि इन सारी चीज़ों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये भाजपा के लिए कितना लाभदायक रहेगा अन्य दल के हिसाब से? देखिए मैं हमेशा से BJP का विरोधी रहा था, हमेशा से, ज़्यादातर तरीके से मैं उनसे सहमत नहीं था, लेकिन ये जो फैसला आया और इस फैसले में जो BJP का और NDA का सिर्फ चिराग पासवान को छोड़ करके स्टैंड रहा है, वो स्टैंड अपने आप में उनको एक संजीवनी की तरह उनको मिल गया है। जहाँ पर वो हरियाणा हार रहे थे, अब वो एक तरफा हरियाणा जीतने की स्थिति में, जहाँ एक तरफा जीतेंगे, आप इसको लिख लो, क्योंकि वहाँ पर जो DSC मतलब डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हैं, जिनको नहीं मिला, उसमें एक जाति नहीं है, उसमें वहाँ की बहुत सारी जातियाँ हैं, क्योंकि वहाँ हरियाणा में ऑलरेडी 1994 में A B कैटेगरी हो गई थी, और A कैटेगरी में वाल्मीकि और 36 जातियाँ, और B कैटेगरी में चमारों की 8-9 जातियाँ, 50-50 दिया जा रहा था, तो सबका कल्याण हो रहा था। तो जो 36 जातियाँ वो एक तरफा BJP के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि BJP ने कह दिया हरियाणा में कि भैया उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया कि हम इसको लागू कर रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो फटाफट लागू हो जाएगा। तो अब उन्होंने लीड ले ली है, और इस तरह पूरे देश में
जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है ये जातियाँ एक तरफा आंख मूंद करके, मेरे जैसा आदमी भी अब कह रहा है भैया आंख मूंद लो और फूल का निशान देख लो, जहाँ फूल मिले वहीं दबा दो। तो देखिए, मतलब जहां फूल दिखे वहीं दबा दो, क्योंकि इस समय जो है इस सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद से जो है बसपा पार्टी के लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। जो कार्यकर्ता हैं अब वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें मायावती का जो स्टेटमेंट आया उससे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मायावती भी जो हैं वो केवल जातिवाद करती हैं, और जातिवाद भी पूरी तरीके से नहीं, कुछ ही स्पेसिफिक जातियाँ हैं उसी को ही एक आगे लेकर के आगे बढ़ती हुई वो नज़र आती हैं। अब ऐसे में जनता क्या सोच रही है और क्यों जनता भाजपा की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्या वाकई SC/ST का विरोध करना, यानी कि उस आरक्षण वाले मुद्दे का विरोध करना, क्या वाकई मायावती के लिए आने वाले चुनावों में भारी पड़ सकता है या नहीं, इस बात को आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।